सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है अपने नफरत करने वालों से ऊपर रहकर जीना। क्या है? अपने नफरत करने वालों से ऊपर रहकर जीना। इंग्लिश में बोलेंगे तो लिविंग अबव योर हेटर्स। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तब हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो हमसे नफरत करेंगे, कुछ लोग हमसे प्रेम करेंगे, कुछ लोग हमेशा हमारी बुराई करेंगे, कुछ लोग हमेशा जब भी हमें देखेंगे तो उनको हमेशा हमारे जीवन में कमी दिखेगी। लेकिन हमें उसके ऊपर रहते हुए जीना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक नाव पानी के ऊपर रहती है, अगर वो पानी के नीचे चली जाएगी तो डूब जाएगी और क्या होगा? जो माल है, जान है, उसका हानि होगा। लेकिन वहीं पे अगर वो पानी के ऊपर है तो जो पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस सॉल्व होगा। तो वैसे ही जब हम पहला शमूएल 10 उसका 26 से 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कुछ लुच्चे लोगों ने कहा, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने शाऊल को चुना और परमेश्वर ने, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट समझना, वहाँ पे लिखा है 26वां वचन, उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा। मतलब जिन लोगों को परमेश्वर ने शाऊल के साथ खड़े होने के लिए चुना, उनके मनों में परमेश्वर ने काम किया। बहुत बार हम अपने बलबूते पे लोगों को छीनने की, लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, उनको पैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनको हम स्वार्थपना से अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना तो एक दल को भी चुना जिसको परमेश्वर ने उभारा। तो कहने का मतलब है, जब परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जब आपको एक बुलाहट के साथ चुना है, परमेश्वर ने जब आपको अंधकार में से ज्योति में लाया है, तो आपको एक चीज समझना है कि एक दल है। वो दल 10 लोग हो सकते हैं, वो दल 2 लोग हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग हैं परमेश्वर ने जिनको आपके लिए चुना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको क्या करना है, उसके लिए प्रेयर करना है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे जो थे शाऊल के साथ, 27वें वचन में वो बोलते हैं कि ये क्या उद्धार करेगा, ये क्या कर लेगा, और वो क्या करते हैं? उसको तुच्छ जानते हैं और उसके पास कुछ भेंट भी नहीं लाते। लेकिन शाऊल यहाँ पे जाके उनको बोलता, इधर आ, मैं बताता, इधर आ, इधर आ, इस्राएल में तेरे सबके गर्दन के ऊपर मेरा गर्दन है, तेरे को लगता मैं नहीं कर सकता? ऐसा शाऊल ने नहीं किया। शाऊल ने क्या किया? उसने सुनी अनसुनी करके चुप रहा। कहने का मतलब है, जब हम मसीह जीवन में हैं प्रियो, हमको अनसुनी करना आना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक व्यक्ति को प्रूव नहीं कर सकते कि आप सही हैं, क्योंकि कहने का मतलब है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके आलोचक भी होंगे, और ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे। लेकिन आपका और मेरा काम क्या है? परमेश्वर को खुश रखना, ना कि लोगों को। क्योंकि लोग हमारे मदद के लिए नहीं आएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं। जब आप परिस्थिति में रहेंगे, मनुष्य एक हद तक आपके साथ रहेगा, लेकिन परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ, आपके बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ हमेशा बना रहेगा। जब हम गलातियों 1 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रश्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता।
कहने का मतलब है, सिंपल है प्रियो, जब आप प्रभु के लिए जीते हैं, आप मनुष्यों को प्रश्न नहीं कर सकते, आप लोगों को खुश करने के लिए जी नहीं सकते, क्योंकि जो लोग लोगों को खुश करने के लिए जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। धीरे धीरे वो परमेश्वर को अपना फादर इन लॉ समझकर जो करना है वो करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, वो चर्च में पाप पनपता है। जब वो पाप पनपता है तो धीरे धीरे वो पाप सिर्फ, जैसे बोलते हैं कि एक झील में एक मरी मछली पूरे झील को खराब कर देती है। तो जब एक पाप को भी हम ओवरलुक करते हैं, एक व्यक्ति जब गलत कर रहा है उसको हम ओवरलुक करते हैं और लोगों को प्रश्न करते हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से मुझे इतना पैसा आ रहा है और मैं उसको बोलूँगा तो मेरा ये जो लॉट है वो चला जाएगा, तो हम उसको पाप करने देते हैं बहुत से लोग। लेकिन वो एक मछली के वजह से धीरे धीरे कलीसिया में वो गंदगी फैलती जाती है, और क्या होता है, फिर वो चर्च में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाता, फिर वहाँ पे दुष्ट आत्मा काम करता है, और जब दुष्ट आत्मा काम करता है तब वहाँ पे अलग चीज़ें होने लगती है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब आपको परमेश्वर ने नेतृत्व के लिए चुना है, जब परमेश्वर ने आपको लीडरशिप के लिए चुना है, तो आपको एक चीज़ समझना है कि आपके आलोचक रहेंगे। आलोचक होना आसान नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक हिस्सा है। मैं अगर अपने स्टेटस पे एक भी चीज़ डाल देता हूँ, मुझे 4 लोग मैसेज करते, इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि मेरी छोटी से छोटी चीज़ भी लोग क्या करते हैं, माइन्यूटली देखते हैं, गलतियां निकालने के लिए बैठे रहते हैं। और अगर मेरे पोस्ट में परमेश्वर के जगह भगवान आ गया तो उस दिन तो 100-150 मैसेज पक्के हैं, क्योंकि गलती, इंसान को गलती पहले दिखती। तो आलोचक हमेशा रहेंगे, लेकिन हमेशा मैं इन आलोचकों को पसंद करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि इन आलोचकों के वजह से मैं बेहतर मसीही बन पाता हूं, मैं बेहतर व्यक्ति बन पाता हूं। मेरा हिंदी बहुत खराब है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी आलोचक मेरी पत्नी है। गाड़ी में बैठा नहीं हुई, वो बताती है तूने ये गलत बोला, वो गलत बोला। फिर घर में मैं बैठा रहता हूं तो किताब में लिख के लाके पूछती, बोल इसको क्या बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेडली मैं काम कर रहा हूं, मैं गलत बोल देता हूं या सही बोल देता हूं। सही बोला तो हाँ ऐसे ही बोला कर स्टेज में। आलोचक अच्छे हैं, क्योंकि जो आपकी आलोचना करते हैं, मैं बोलता हूं वो फ्री पब्लिसिटी है, उनको पैसे देना नहीं पड़ता, वो आपकी पब्लिसिटी खुद करते रहते हैं। तुमने देखा उस पासवान को? हाँ करो करो, जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा। तो इसलिए मैं अपने आलोचकों को रोकता नहीं हूं। लेकिन अगर आप नेतृत्व में हैं, आलोचक रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आलोचक नहीं होना चाहिए आपके जिंदगी में, तो एक बहुत महान कहावत है कि यदि आप सभी को खुश करना चाहते हैं तो नेतृत्व में ना रहे, आइसक्रीम बेचे। जाओ आइसक्रीम बेचो, सब लोग पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप नेतृत्व में है, परमेश्वर ने आपको लीडर के तौर पे चुना है, लीड करने के लिए चुना है, आपके लाइफ में हमेशा क्या करेंगे, आलोचक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं पहला शमूएल 10 उसका 27, वहाँ पे हम देखते हैं कि शाऊल ने अपने आलोचकों को कुछ नहीं कहा। वो क्या किया? वो चुप रहा। यही तरीका आपका और मेरा होना चाहिए मसीह जीवन में। वो एक कहावत है, थोड़ा सा मेरे को नहीं पता वो अच्छा लगे आपको नहीं, लेकिन वो एक कहावत है, हाथी जाए बाजार कुत्ते भौंके हजार। सिंपल। मसीह जीवन में आपके लाइफ में बहुत से लोग आपको बोलेंगे, कीचड़ उछालेंगे, आप सीधा ये नहीं बोलोगे मेरे पास तो एरियल है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फेंकने वाले फेंकने दो, उनके पास कोई काम धंधे नहीं है तो वो फेंकेंगे। आपके पास काम है। हमारा मिशन, हमारे लाइफ में हम फोकस्ड होके चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा प्रियो कि हम हमारे मिशन से, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है, उससे बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है
कि जब कोई हमारी ज़िंदगी में आलोचक आते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में लोग हमें तिरस्कार करते हैं, तो मत्ती 5:39, मैथ्यू 5:39, वहाँ पे हमको क्या करना है? अपने आलोचकों पर दया करना है और उनके लिए दुआ भी करना है। लेकिन वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। ये स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। मतलब कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आपको कुछ कर रहा है, चुप रहो, परमेश्वर को अपना काम करने दो। बहुत बार हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम मैटर्स को अपने हाथों में लेते हैं। हम खुद से बोलते हैं अभी दिखाती हूं। कैसे बोली, कैसे बोला, अब भी बताता हूं। बोलते कि नहीं बोलते? 2 कनपट खाएगा, नानी याद आ जाएगी। हम बोलते कि नहीं बोलते? हम परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करते हैं और वहां पे परमेश्वर का काम नहीं होता। और दूसरा, जब हम रोमियो 12 उसका 20 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रोमन्स 12:20, वहां लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये मसीह स्टैंडर्ड है। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर में कीचड़ उछाला, आपके नाम पे बदनामी की, एक दिन आएगा कि वो भूखा होगा, एक दिन आएगा कि वो प्यासा होगा और वो खाना और पानी आपके पास होगा और परमेश्वर देखेगा कि हम क्या करते हैं। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें क्या करना है? हमें उसको खाना देना है, उसे पानी देना है, क्योंकि ऐसे करने से हम उसके सर पे क्या करेंगे? गरम कोयले को रख देंगे। ये है मसीह जीवन। हमारे जीवन में जब आलोचक आते हैं, हमें गाली मारते हैं, हमको क्या करना है? परमेश्वर आपको आशीष दे। ये नहीं बोलना है परमेश्वर आपको बुद्धि दे, हमको ये बोलना है परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु, हम हमारे अंतम में क्या गाते हैं? यीशु के नाम से आशीष दूंगा। जो हमारे बारे में बदनामी करे, हमारी बुराई करे, हमें क्या करना है? उनको आशीषित करना है। कहने का मतलब है, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं मरकुस 14 उसका 60 और 61, वहां पे भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह शांति बनाए रखा। क्या लिखा है? तब महायाजकों ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू क्यों उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह चिल्ला रहा था। चिल्ला रहा था क्या? नहीं, परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यहां पे यीशु मसीह ने क्या रखा? शांति बनाए रखा। सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को फिर से सवाल किया तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, वो भी बहुत सभ्य तरीके से। जब हम मसीह जीवन में है, हमारे मुंह के बोल, मेरे प्रेयर में हमेशा आपने सुना है, मेरे लास्ट में एक चीज बोलता हूं, हमारे मुंह के बोल, हमारे दिल के विचार आपके लिए ग्रहण योग्य हो। हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। वो दिखाता है कि हम प्रभु में है कि नहीं है, हम मसीही हैं कि नहीं है। जब सामने वाला आपको गाली पे गाली दे रहा है और आप क्या उनको जवाब देते हो, ये एटीट्यूड हमें बताता है कि हम मसीही हैं। जब हम यूहन्ना 15 उसका 18 से 25 पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन क्लियरली एक चीज़ कहता है कि ये संसार हमसे क्या करेगा? प्रेम करेगा या बैर करेगा? बैर करेगा। क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आज मसीहों को क्या चाहिए? जैसे प्रभु में आए सीधा वो चाहते कि माला लाके पहनाए, लेकिन जब यीशु मसीह को उनने माला नहीं पहनाया, उल्टा क्रूस पे चढ़ा दिया, तो हम जो प्रभु में हैं, हम क्यों चाहते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप
हिंदुत्व के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करते? आप क्यों नहीं बोलते कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? मैं सिर्फ एक ही चीज़ जवाब देता हूँ। जब 17 साल पहले मैंने सेवकाई शुरुआत की, मैं तब से एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं एक हिंदू देश में हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में हैं। अगर उसके ऊपर रूल्स बन जाएगा तो क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? जब हम सऊदी में जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, ओमान में जाते हैं, वहाँ पे उनके मुस्लिम्स लॉ है। जब हम इस्राएल में जाते हैं, जूइश लॉज हैं। तो अगर हमारा देश में एक टैग लग गया कि हिंदू नेशन है, तो उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। मुझे उसका से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा देश हिंदू है या क्या देश है। मैं मसीह हूँ। हमारा यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, हमारा मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। इसलिए जब लोग मुझसे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, मैं उनको कुछ जवाब नहीं देता। कहने का मतलब है प्रियो, जो सत्ता पे है वो जो करेंगे, वो जो बोएंगे वो काटेंगे। हमें सिर्फ एक चीज़ प्रेयर करना है कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे। हमें उनके लिए दुआ करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहाँ रखा है। वो अच्छा करेंगे, परमेश्वर उनको एक और मौका देगा। वो बुरा करेंगे तो परमेश्वर उनको निकाल देगा। हम कोई नहीं होते किसी के बारे में टिप्पणी या आलोचक बनने वाले। हमारा काम क्या है? हमारे प्रधानमंत्री के लिए दुआ करना, हमारे अथॉरिटीज़ के लिए दुआ करना। वो जो भी करे, चाहे वो हमारे हित में हो या हमारे अगेंस्ट हो, हमारा काम क्या है? दुआ करना, ना कि रोड पे सड़कों पे निकलना। वो बाइबल हमें नहीं सिखाता। तो वचन क्या कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही है, दास अपना स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उन्हें उनसे बातें ना करता तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। सोच के देखो, एक मनुष्य जिसने कभी पाप नहीं किया, उससे लोगों ने क्या किया? बैर किया। तो हमारे जीवन में तो कमियां हैं, हमारे जीवन में पाप है। हम भी मनुष्य के जैसे कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी शारीरिक क्या दिखते हैं? फल दिखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको फिर भी क्या करता है? माफ करता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं प्रियो, जहाँ जो कि खतरनाक है। मसीहों का उत्पीड़न हो रहा है, दुनिया हमसे नफरत करती है, हमारी निंदा की जाती है। कहीं कहीं पे क्रिश्चियंस को उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट करके कहा जाता है। लोग हमें नफरत करते हैं। बहुत से कानून हमारे खिलाफ भी है, लेकिन हमें परमेश्वर ने वो करना नहीं सिखाया। वो क्या है? बैर करना। बाइबल में एक वचन है, वो वचन कहता है, यू बिकम लाइक द गॉड्स यू वर्शिप। आप जिसकी आराधना करते हो आप वैसे ही बनते हैं। मैं किसी और की टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मेरा प्रभु प्रेम है, तो मेरे जीवन में प्रेम दिखना चाहिए। मेरा प्रभु पवित्र है,
तो मेरे जीवन में पवित्रता दिखना चाहिए। मेरा प्रभु करुणामय है, मेरे जीवन में करुणा दिखना चाहिए। मेरा प्रभु क्षमा करने वाला है, तो मेरे जीवन में भी दूसरों को क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, हम दूसरों को बोलने के लिए बहुत आसान है। आलोचक बनना मतलब फ्री बैठे हैं। अगर आलोचना करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देता तो सबसे बड़े करोड़पति चर्च में होते, क्योंकि जब मुंह खोलो आलोचना। गड्ढा गिरा, ये मोदी के वजह से। रोड में गड्ढा है, मोदी के वजह से। घर में कुछ नहीं है, मोदी के वजह से। आलोचक, ये हमें नहीं बनना है। हमारे मुंह पे हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। पौलुस क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 4 उसका 8 और 9, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रियो, मसीह जीवन एक किसी ने दर्शन पाया और हम उस पर विश्वास किए नहीं है। ये मसीह जीवन के लिए परमेश्वर का पुत्र का लहू बहा है, उसने अपनी जिंदगी को बोया है। इसलिए कोई कुछ भी कर ले, मसीही जीवन कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय आया जब हम शाऊल के जीवन में देखते हैं कि उनके सामने में एक प्रॉब्लम आया, गोलायत। जब हम 1 शमूएल 18 उसका 6 से 9 पढ़ते हैं, 40 दिन तक शाऊल क्या कर रहा है? डर के भाग रहा है। तब दाऊद की एंट्री होती है, और जब दाऊद गोलायत को मारता है और वापस आते हैं तो क्या होता है? लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बजाए लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी, और वे कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए 1000 ही ठहराया, इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। परमेश्वर ने उसको चुना, लेकिन उसके जीवन में क्या आया? जलन आया। जब लोगों ने दाऊद की बड़ाई की तो शाऊल के जीवन में क्या आया? जलन आया। और वो जलन के वजह से, वो नफरत के वजह से क्या हुआ? उसके जीवन में गिरावट आया। कहने का मतलब है प्रियों कि जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे, सबसे पहला चीज वो जलेंगे। जब तक आप साइकिल चलाते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप धूप में चल के 2-2 किलोमीटर जाते थे, किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही कार ले लिया तो उनकी जल गई। जैसे ही कार ले लिया तो सर के ऊपर से धुआं निकलने लग गया कि ऐसे कैसे इसने कार ले लिया। जब आप उनके साथ वर्कर थे, लेबरर थे, चलता था। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको सुपरवाइजर बना दिया तो वो जलन, फिर से धुआं निकलने लग गया चिमनी से कि ऐसे कैसे ये इतना आगे बढ़ गया। कहने का मतलब है प्रियो कि लोग आपके जीवन के आशीषों को देखकर जलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अपने आशीषों को छुपा के रखो। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दिया है उसको छुपा के रखो, नहीं तो क्या होगा? शैतान उसको चुरा लेगा। जो खुशियां हैं आपके जीवन में अपने पास रखो, वरना शैतान उसको क्या करेगा? चुराएगा। याद रखो प्रियो, दाऊद के पास में भीड़ था,
लेकिन शाऊल के पास में ताज था। वो ताज होते हुए उसने अपने देश को चलाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी दाऊद को नष्ट करने के पीछे गुजार दी। कहने का मतलब है जिसके पास जो है उसको उसका वैल्यू नहीं है, और वो अपना ताज बचाने के लिए उसको नष्ट करने के पीछे चला गया। वो ये भूल गया कि ये तो अभिषिक्त है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जब आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हो, आपके आलोचक जो आपके विरोध में हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो बैठे रहेंगे उस ताक में कि आपको नष्ट करे। वो वहाँ बैठे बैठे बूढ़े होके मर जाएंगे, लेकिन वो आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बुलाने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं, कोई सिटी का, स्टेट का सीएम नहीं, आपको बुलाने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए ये चीज़ हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में याद रखना है। सवाल ये उठता है प्रियो, जब वो आपको बदनाम करेंगे तो आप क्या करोगे? जब वो आपके चरित्र की हत्या करेंगे तब आप क्या करोगे? जब वो आपका अपमान करेंगे तब आप क्या करोगे? जब वो आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तब आप क्या करोगे? जब वही व्यक्ति जिससे आप बात करते हो वो आपके बारे में बात करेगा तब आप क्या करोगे? वही व्यक्ति जिसको आप साथ में लेके चलते थे, सिखाया, खिलाया, पिलाया, और वही व्यक्ति जब आपके विरुद्ध में खड़ा होगा तब आप क्या करोगे? आपका सहयोगी आपका विरोधी बन जाएगा तब आप क्या करोगे? जिसकी आपने मदद की वही व्यक्ति जब आपको चोट पहुंचाने के पीछे पड़ जाएगा तब आप क्या करोगे? जो आपसे बात करता था आज आपके बारे में बात करता है तब आप क्या करोगे? जो व्यक्ति एक समय आपको ऊपर में धकेलता था और बाद में आपको पता चलेगा वो ऊपर इसलिए कर रहा था कि 10 फीट गड्ढा और खोद सके, तब आप क्या करोगे? प्रियो, ये है मसीह जीवन कि जब लोग आपको बदनाम करें आप चुप रहें, जब लोग आपके चरित्र की हत्या करें आप चुप रहें, जब लोग आपको अपमान करें, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाए, अपने मतलब निकलने के बाद आपको थूक दे, टिश्यू पेपर के जैसे यूज करें, आपके सहयोगी विरोधी हो जाएं, जिसको आपने मदद पहुंचाया वही आपको मारने के लिए भागे, आपको क्या करना है? चुप। मैटर्स को हमें अपने हाथ में नहीं लेना है। हमेशा एक चीज याद रखना, लाइफ में लोग अगर मैसेज को गलत प्रूव नहीं कर पाए तो वो हमेशा मैसेंजर के पीछे जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हो और लोगों को पता है कि हाँ ये वचन तो यही कहता है, तो वो सीधा आपके चरित्र के ऊपर जाएंगे। जब यहूदी लोग, फरीसी लोग, यीशु मसीह जब तर्क वितर्क करता था तब सीधा पर्सनल हो गए। पता उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा? तेरा बाप कौन है? तब यीशु मसीह बोला, मुझे पता है तुम्हारा पिता शैतान है। कहने का मतलब है उस समय पे जब यीशु मसीह थे सबको पता था कि मरियम शादी के पहले गर्भवती थी। तो जब फरीसी लोग तर्क वितर्क नहीं कर पाते थे तो सीधा क्या करते थे? पर्सनल, चरित्र पे हमला। तो जब एक व्यक्ति आपके चरित्र पे हमला कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है? आपके जीवन में आशीष है, परमेश्वर का आशीष है। तो जब लोग आपसे नफरत करते तो करना क्या है? सबसे पहले समझना यह है कि आपका विरोधी कौन है। आप बोलेंगे उसने मेरा परिवार तोड़ दिया, उसने मेरी शादी तोड़ दी, मैं अच्छा बिजनेस में बढ़ रहा था, उसने मेरा पूरा पैसा लेके भाग गया, और आप मेरे को बोलते हो चुप रहो।
तो सीक्रेट क्या है चुप रहने का? पहला, कि आपको पहचानना है कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन व्यक्ति नहीं है। वचन कहता है हमारा मलयुद्ध शरीर और मांस से नहीं है। आपका दुश्मन वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि कौन है? वो शैतान है। कहने का मतलब है कि जब आपके जीवन में आपको आप एक नए घर में जा पाए, या आप एक नई गाड़ी खरीद पाए, या आपका बच्चा मेरिट में आ गया, या आपका बच्चा प्रगति पे प्रगति करते जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं? आपको कमेंट कर रहे हैं, लोग आपको बदनाम करने पे तुले हुए हैं, तो समझ लेना कि ये जो हो रहा है ये वो व्यक्ति को शैतान उपयोग में ला रहा है। जब आपके बारे में दूसरे कलीसिया में बुराई की जाती है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति नहीं है, ये शैतान है जो उस व्यक्ति के द्वारा काम कर रहा है। जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो शैतान कभी भी हमें क्या नहीं कर पाएगा? धोखे में नहीं रख पाएगा। मतलब जब एक व्यक्ति आपकी बुराई करेगा, आप जाके उससे लड़ोगे नहीं, अपने अभिषेक को खराब नहीं करोगे, आपको पता है हाँ ये व्यक्ति को माफ करो, इसके अंदर जो है वो इनसे ये करा रहा है, तो हमको क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर आग भेज और जला दे, ये करना है क्या? नहीं। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर इन्हें छुए, इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें माफ कर, इन्हें एक और मौका दे। ये एक मसीही का प्रार्थना है। हमें वो यीशु मसीह के चेलों जैसा नहीं बनना है कि तू आज्ञा दे अभी आग भेजते हैं इन सामरियों पे। हमें वो विश्वासी नहीं बनना है प्रियो। जब परमेश्वर हमको सहता है तो हमें भी हमारे मसीह भाई बहनों को सहना है, भले वो हमारे लिए विरोध में रहे, भले वो हमारे विरोध में बोलते रहे, हमको उनको इग्नोर करते हुए मसीह जीवन में फोकस करते रहना है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब लोग आपसे नफरत करें तो आपको क्या करना है? आपको उत्साह मनाना है, आपको खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। याद रखे प्रियो कि लड़ाई आपकी नहीं है। गोलायत ने परमेश्वर से लड़ने की कोशिश की, अपने सर को खो दिया। फिरौन ने परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने की कोशिश की, लाल समुद्र में डूब के मर गया। हेरोदेस ने परमेश्वर के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, पता उसके साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के उसको ऐसा मारा और उसके पेट में से कीड़े निकल के उसको खा लिए। कहने का मतलब है प्रियो कि जब लोग आपके विरुद्ध में खड़े हों, परमेश्वर के हाथ में तो जो बोएगा वो काटेगा। नफरत करने वालों को जवाब देना आपका काम नहीं है प्रियो, वो परमेश्वर का काम है। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। आपको सच्चाई से, ईमानदारी से अपने अभिषेक को संभालते हुए मसीह जीवन को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने सही समय पे गोलायत को हटा दिया, फिरौन को हटा दिया, तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, चाहे वो साधारण हो या असाधारण हो, आपको क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के हाथ में देना है। अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तो बुढ़े हो जाओगे, और बुढ़े होके फिर जब 70 के मुड़ के देखोगे तब केस चल रहा होगा, और फिर आप मुड़ के बोलोगे बेटा तो केस को तू डिसमिस कर दे। नहीं हो पाएगा। क्या मिला? अपनी जवानी का दिन, अच्छा दिन लड़ने में बिता के जब मुड़ के देखा तो बच्चे के साथ खेल रहे थे, देखा तो अभी उसके बच्चे के साथ खेल रहे, खुद का बेटा गायब। क्या फायदा? कहने का मतलब है प्रियो, मनुष्य कितनी भी बुराई आपकी क्यों ना कर ले, वो परमेश्वर के उद्देश्य को कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता।
तो इंपॉर्टेंट क्या है? समझना, इस चीज को समझना कि अगर एक व्यक्ति दिन ब दिन आपको परेशान कर रहा है तो समझो परमेश्वर ने उसको वहां रखा है। वो उसका टेस्ट नहीं है, वो आपका टेस्ट है। सोचो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती था, पर यीशु मसीह उसके साथ उठता था, बैठता था, बातें करते थे, खाते थे। यीशु मसीह को पता है यही वो व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यीशु मसीह उसको हर दिन सहा। वैसे ही हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आएगा जो हमसे नफरत करेगा, जो हमारा बुरा करेगा, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को बोलना है कि अगर तूने चुना है उसको मेरे जीवन में पत्थर मारने के लिए, तो मुझे बल दे कि मैं इस पत्थर को सह सकूं। ये नहीं बोलना है कि अगर उसने पत्थर मारा है तो ईंट कहाँ है। परमेश्वर बल दे मुझे कि मैं ऐसा ईंट बनाऊं कि वो ऐसा डालूं तो सीधा जमीन में घुस जाए, वो नहीं। बल्कि हमें क्या करना है? परमेश्वर बल दे। लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, बल दे। लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, बल दे। लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बुरी बातें कह रहे हैं, बल दे। कहने का मतलब है अपने नफरत करने वालों से छुपो मत प्रियो। अपने नफरत करने वालों पे गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। उनको अपने जीवन की आशीषों को चुराने का मौका मत दो, बल्कि जो आपका दिल दुखाते हैं, जो आपका तिरस्कार करते हैं, उनके लिए दुआ करो, आशीष करो, आशीषित करो। एक बात याद रखना कि जब अय्यूब ने अपने सबको माफ किया और उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषित किया। तो जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उनके लिए दुआ करना है। सोच के देखो, यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, जिन लोगों ने उसको छेदा था वो वहीं खड़े हैं, और उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हे पिता, इन्हें माफ कर। ये हमारा परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए भी हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में आलोचना होती है, जब लोग हमसे नफरत करते हैं, हमको उस नफरत करने वालों के ऊपर में रहकर जीना बहुत ज़रूरी है प्रियो। नफरत के बदले नफरत देना एक मसीही की आदत नहीं। कोर्ट केस के खिलाफ कोर्ट केस देना एक मसीही की आदत नहीं। दर्द के बदले दर्द देना एक मसीही की आदत नहीं। आलोचना के बदले आलोचना देना एक मसीही की आदत नहीं। बल्कि जो आपको श्राप दे उसके लिए दुआ करना, वो मसीही की आदत है। जो आपको जलील करे, जो आपको कुएं में फेंक दे, जो आपको बेच दे, जो आपको जेल में डाल दे, वैसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए, वैसे लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तुम्हारे वजह से, हमारे वजह से, जिन्होंने हमारा तिरस्कार किया, उनके जीवन में एक आशीष बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए पलटा लेना परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर को करने दो। आप शांतता बनाए रखते हुए मसीह जीवन में बढ़ते हुए चलना है। अपने आपको जो परिवार मिला है उस परिवार को जीना है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, अपने परिवार में जियो, अपनी माँ के साथ जियो, अपने पिता के साथ जियो। एक दिन आएगा आप उठोगे और आपको पता चलेगा आपकी मम्मी नहीं है। एक दिन उठोगे आपको पता चलेगा आपके पापा नहीं है। एक दिन उठोगे आपको पता चलेगा आपका पासबान नहीं है। तब रो के कोई मतलब नहीं। वैल्यू करो लाइफ को, वैल्यू करो लोगों को जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। लड़ाई में, झगड़ों में अपना समय हमें व्यर्थ नहीं करना है। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है।
और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।